हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है राम गोपाल वर्मा सर। सो फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी सर। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आफ्टर 30 इयर्स रंगीला मूवी को वापस से री रिलीज़ करना, उस वक्त बहुत स्टाइलिश मूवी के नाम से ये जानी जाती थी, बट अब आपको क्या लगा कि ये सही टाइम है री रिलीज़ करने का? व्हाट वाज द रीज़न? See, the timing is not the point. We thought we've been thinking about doing it for nearly a year. ऐसे कुछ फिल्म्स ऐसे होते हैं कि दे एज वेरी वेल, इसलिए कि कैरेक्टर्स का जो बिलीबिलिटी है, स्टोरी का रिलेटेबिलिटी है, और मेरा मतलब आज भी ऐसा स्टोरी हो सकता है या फिर सेम फिल्म इंडस्ट्री में सेम जो भी है एंड दीज सॉन्ग्स हैव बिकम सच बिग हिट्स ओवर द इयर्स. इट डेवलप्ड ए कल्ट फॉलोइंग. जिस तरह की सॉन्ग्स को पिक्चराइज किया गया एंड ऑल दैट, आई थिंक ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट इज़ व्हाट वेल आपको लगता है कि अब भी इस तरह की कुछ ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी सिनेमा को थोड़ा सा स्विच होते देखा है और इस तरह की मूवी हम नहीं देख रहे जो हम 90s में देखते थे, वो शायद से अब मूवीज़ नहीं आ रही है. सो डू यू थिंक कि सिनेमा थोड़ा सा चेंज हो गया है और वही जो कहानियाँ बयां करती थी वो मूवीज़ आना ज़रूरी है? See, cinema keeps changing all the time. जिस तरह की टेक्नोलॉजी चेंजेस और जिस तरह की फिल्म्स नए नए डायरेक्टर्स आते हैं, नए नए काइंड ऑफ स्टोरीज दे टेल इन डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग, एंड दैट डायनेमिक इज ऑलवेज बीन देयर. सो आई थिंक इट इज जस्ट दैट. या वेल अगर रंगीला अब अगर रिलीज़ बनाई जाती और रिलीज़ होती, सो आपको लगता है कि जो कास्ट है पूरा वो अलग होता, या आपको क्रिएटिव चेंजेस कुछ अगर करना पड़ती, सो उस टाइम की मूवी में क्या क्रिएटिव चेंजेस करते और अगर अब आप वापस से बनाते? I don't feel I'll change anything in terms of the creative, because even at that time it was a very ahead of its times. जिस तरह की पिक्चरेशन, जो कैरेक्टर्स सब, so I don't think there's much to change there. Yeah. वेल उर्मिला मैम की अगर मैं बात करूँ, सो उनको अगर पता चला हो, या आमिर सर को, जैकी सर को पता चला, सो हाउ वाज देयर व्हाट वाज देयर रिएक्शन कि री रिलीज हो रही है आफ्टर 30 इयर्स? Obviously all of them are very excited. I talked to Amir, I talked to Jackie and also Urmila. जी. Yeah. ओके. वेल उस वक्त आमिर खान को आपकी ये मूवी में लाना एज अ टपोरी कैरेक्टर, जबकि चॉकलेट बॉय की छवि थी उससे पहले उनकी, सो आप में उतना कॉन्फिडेंस था या आपको उनके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस था? See, I know Amir since Shiva, my first film. Yeah. That is the first time I met him at that time. And हम बात कर रहे थे ऐसा ऐसा कुछ पिक्चर करेंगे हम साथ मिलके. And then when I came with Rangila story, Amir liked the basic concept of the story. जी. And also he thought it would be very interesting. इसका जो current image था उस वक्त, इतना अलग टपोरी का कैरेक्टर करना, आई फील दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड हिम टू द प्रोजेक्ट. बस शिवा की बात अभी आपने जिक्र किया ही है, तो मैं जानना चाहूँगी, शिवा एक सबसे ज़्यादा वॉयलेंट मूवी थी उस वक्त. इससे पहले वो रिलीज हुई थी, फिर रंगीला आई थी, टोटली रोमांटिक. सो मतलब एक तरफ हम देख रहे पहले एकदम वॉयलेंट मूवी, फिर दूसरी तरफ एकदम रोमांटिक, ये दोनों बहुत अलग मूवी थी उस टाइम पर. सो ये कैसे आपने सोचा था और उस वक्त ये दोनों भी अलग प्लॉट में लाना? हर एक माइंड में हर तरह की जॉनर, कभी हम रोते, कभी हम म्यूज़िक एंजॉय करते हैं, कभी हम शायद प्यार करते हैं और डरते हैं. ऑल द जॉनर्स आर इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग. कभी आप एक इमोशन को आइसोलेट किया, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, तो वो स्पेसिफिक जॉनर बन जाता है. एक इंटरेस्टिंग बात है, रंगीला और सत्या दोनों फिल्म सेम लोकेशन में बनाए. इतना अलग अलग स्टोरीज. इसलिए कि मुंबई एक लव स्टोरी भी हो सकता और साथ में साथ एक अंडरवर्ल्ड स्टोरी भी हो सकता है. वेल अगर मैं आमिर खान की मैं बात करूँ, सो उनके साथ आपकी पहली और आखिरी मूवी ये रही है, जबकि लोगों का ये था कि इसके बाद, रंगीला के बाद आपके साथ और भी उनकी शायद से बहुत सारी मूवीज़ आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे वो किरदार बहुत पसंद किया था, ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी ये उस टाइम पर. सो व्हाट वाज द रीज़न जो उनके साथ वापस से नहीं आना, वापस से काम नहीं करना? सर ऐसा देयर इज नो स्पेसिफिक रीज़न. हमारा छोटा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया वेरी बिगिनिंग में रंगीला के रिलीज के बाद, बट दैट वाज सफिशिएंट. आफ्टर द काइंड ऑफ सिनेमा आई मेड, ही मेड, आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट. बट रिसेंटली आई मेट हिम अगेन.
बट उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आपने बोले थे वो बहुत पहले चीज़ें हुई थी, वी नो दैट बहुत पहले की बातें हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी बातें थी कि वो क्रिएटिव डिफरेंसेस होते थे आपके और उनके बीच में। Not really. See, Amir is very passionate guy जी and is very involved person. हाँ So probably he will tell me in terms of the what he felt about it. But as a director, he always left the choice to me. सो नाउ योर इक्वेशन विद आमिर Yeah, खान इज absolutely. ओके। Yeah. ओके वेल सर, उस वक्त ए आर रहमान सर को आपने हिंदी मूवी में ब्रेक दिया, और तभी वो तमिल और तेलुगु का म्यूज़िक ज़्यादा करते थे। सो ये कॉन्फिडेंस आप में आना कि वो यहाँ पर आके हिंदी मूवी का जो म्यूज़िक है वो थोड़ा सा अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यूनिवर्सल म्यूजिक यूनिवर्सल है, और रहमान का जो स्टाइल था वो Yeah. इतना यूनिक था. आई डोंट हाँ. थिंक इट कैन बी साउथ और नॉर्थ और वॉट एवर. वर्ल्ड वाइड इट इज़ द मोस्ट डिफरेंट म्यूजिक Yes, आई हर्ड. absolutely. या सो नाउ इफ़ ही सीज दिस और फिर वो म्यूज़िक को लेके अगर बातें होती है तो क्या कुछ दिमाग में चलता है, अगर ए आर रहमान सर के साथ बैठकर अगर आपकी बातें होती है तो इस म्यूज़िक को लेकर? I mean, we comes once in a while we meet and talk about it, and both लोग बोलते हैं कि रहमान का रंगीला का म्यूज़िक इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर Yes. टू. उसका कारण ये भी है कि रंगीला ऑल सॉन्ग्स आर वेरी सिचुएशनल. कैरेक्टर्स के अंदर की इमोशंस से आई हुए. दे आर नॉट लाइक आइटम सॉन्ग्स, दे आर नॉट लाइक क्लब सॉन्ग्स और वॉट एवर. सो आई थिंक जैसे पहला गाना जो है उर्मिला का फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, और यारो सुन लो ज़रा इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, और क्या करें इज़ अबाउट इंडेसिसिवनेस. सो उतना स्ट्रॉन्ग सिचुएशन से लेकर ऑब्वियसली दैट विल रिफ्लेक्ट इन द ऑर्केस्ट्रेशन and the backing and in the way the melodies are composed and all that. Yeah. वेल अगर मैं मधुर भंडारकर सर की मैं बात करूँ, आपकी यही मूवी में उन्होंने कंटिन्यूटी असिस्टेंट का काम Yeah. किया था, बट आज आप जब देखते तो आपने सोचा था कि मतलब वो इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाएंगे? No, I never thought. और अभी अगर बात होती है सो Yeah, I keep meeting him. I keep जी. talking. I've just met him hardly maybe 2-3 months back also. सो आने वाले दिनों में आप दोनों के साथ आप दोनों साथ में कुछ कर सकते I don't हैं? think so because he makes his own films. I Yeah. make my. There's no reason for us to come together. वेल आपकी भी आने वाले दिनों में कुछ मूवी आ रही है बॉलीवुड में वापस से एक बार Yeah. आप सो थोड़ा बहुत अगर बताना चाहो तो आप या उसका नाम है पुलिस स्टेशन में भूत. मनोज वाजपेयी. पुलिस स्टेशन में भूत? Yeah. ओके मनोज वाजपेयी का फिल्म. जी. एक लाइन बहुत ही सिंपली सी आइडिया है. एक एनकाउंटर कॉप ने एक गैंगस्टर को मार देता है और भूत बन के आ जाता है ओह पुलिस स्टेशन में. सो दैट इज अ हॉरर कॉमेडी. या सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन दिस टाइम? Yeah, मतलब let's see. आफ्टर लॉन्ग Let's see. टाइम आप हिंदी Yeah. में आ रहे हो वापस से बॉलीवुड में लेट्स सी. मूवी. या चलिए बात करते हैं इसी की रंगीला की. उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो 14 नॉमिनेशन थे, जिसके जो टाइम पर 7 अवार्ड्स मिले थे रंगीला को, बट आमिर खान को उस वक्त अवार्ड नहीं मिला था बेस्ट एक्टर का, और उसी वक्त SRK को मिला था दिलवाले दुल्हनिया को ले. सो व्हाट वाज द रीजन? डू यू थिंक कि कुछ और रीजन हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव इन अवार्ड्स एंड आई Okay. थिंक इट्स वेरी फेक कॉन्सेप्ट. मैं किसी एक अवार्ड कमेटी का नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि फिल्म इज़ मेड अप ऑफ ए टीम एफर्ट, इज़ नो डाउट, बट हु इन द टीम एक्चुअली was responsible for that, सिर्फ इवन यूनिट वाले कभी कभी नहीं जानते. So an outside body to determine who's what and all that, I think is a very stupid concept, awards. Yeah. रंगीला की बात करूँ तो सर म्यूज़िक आज भी जिस तरह से इसकी धुन पसंद की जाती है, क्या आने वाले दिनों में जो आपकी मूवी आ रही है सो उसमें भी कुछ ऐसी ही अलग म्यूज़िक का हम देख सकते हैं? Yeah, है. Yeah. ओके सो मतलब Because I always believed in songs coming from within the situation and the concept of the film. So police station and booth is a very unique concept as an idea. So obviously songs will be related to that. वेल आपकी कौन सी ऐसी मूवी के एक्टर मतलब किरदार है जो आपके दिल के करीब रहेंगे? Like always. I mean, I can't say one. I mean, lot of characters. जैसे Anyone, बिट्टू sir, मात्रे, that- सरकार है. जी जी. Yeah, many. That will be close to your heart. Yeah. Like सरकार और और बिक्कू मात्रे भी. Okay. Yeah, something like that. Yeah.
वेल ये तो रही मूवी से रिलेटेड, बट इसी तरह से ब्लॉकबस्टर्स मूवी की अगर मैं बात करूँ तो आने वाले दिनों में और भी रोमांटिक्स मूवी मिल सकती है आपकी तरफ से I'm not ऑडियंस sure. को? अभी मेरा टॉप ऑफ माई माइंड में ऐसा कुछ नहीं. ओके. Yeah. वेल ये जो किरदार है मुन्ना का किरदार, इसी मुन्ना के किरदार से मुन्ना भाई MBBS बनी थी. सो डू यू थिंक ये आपकी ही मूवी के किरदार से उठाया गया जो I think they नाम both are है? big, except for the similarity in name. मुझे नहीं लगता है कि मुन्ना भाई का कैरेक्टर और आमिर का कैरेक्टर कुछ लेना देना नहीं. और जो आपके किरदार मूवी से जो नाम उठाया गया वो रियल मुन्ना भाई तो यही था. अरे मुन्ना इज़ नॉट ए यूनिक नेम. मुन्ना इज़ अ मोस्ट कॉमन नेम उस वक्त और इस वक्त भी. या वेल चलिए लास्टली बस जाते जाते ही जानना चाहूँगी, रिसेंटली वी हैव लॉस्ट धर्मपाल जी और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है. सो हाउ विल यू रिमेंबर हिम, लाइक अगर माई ऑल टाइम फेवरेट रोल धर्मेंद्र जी का शोले. या सर मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप? एनी मैसेज? नहीं, रंगीला एक बहुत ही यूनिक फिल्म है. इस तरह की लाइक कैसे मैंने कहा रिलेटेबल, और इस वक्त भी एडवांस साउंड सिस्टम में 4K रेस्टोरेशन के बाद आई थिंक पीपल विल एंजॉय. या इफ सोशल मीडिया उस वक्त होता सो आपको लगता है कि ये मूवी और भी ज़्यादा पसंदीदा बन जाती जैसे उस वक्त ब्लॉकबस्टर थी ही? देन टू दैट्स अ लिटिल हाइपोथेटिकल, वी वोंट नो. एंड नाउ व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन री रिलीज के बाद? I mean, I don't see anybody will do anything hoping it will work. So let us see. थैंक यू सो मच सर.